बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा वीडियो है फ्रेडरिक टेलर और फ्रेडरिक टेलर के हवाले से, और फ्रेडरिक टेलर की क्या रोल है मैनेजमेंट में, क्या किरदार है, क्या खिदमात हैं मैनेजमेंट के हवाले से। ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेडरिक टेलर या फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर का क्या किरदार है, क्या रोल है, ये हमने आज जो है अपने इस वीडियो में डिस्कस करना है। अर्लीस्ट जो थ्योरीज आई थी मैनेजमेंट के हवाले से, उसमें एक थ्योरी जो थी वो फ्रेडरिक विंसलो टेलर या एफ डब्ल्यू टेलर की थी। इन्होंने ही साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो एक कंसेप्ट है वो दिया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। और उन्होंने और उनके जो साथी थे, उनके साथ जो काम करने वाले थे, वो कुछ पहले लोग हैं जिन्होंने जो है वो काम को ऑर्गेनाइजेशन में, इदारे में, उसको साइंटिफिकली चलाने का जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया था। किस तरह जो है किसी भी प्रोसेस को साइंटिफिकली जो है वो चलाया जा सके, किस तरह काम को किया जा सके, और किस तरह से जो है काम को इफेक्टिवली परफॉर्म किया जा सके और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। फ्रेडरिक टेलर ने 1909 1909 में उनकी किताब पब्लिश हुई थी जिसका नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये उनकी किताब 1909 में पब्लिश हुई थी। उसमें उन्होंने जो है मुख्तलिफ जॉब्स को जो कि लेबर करता है उसको सिंप्लीफाई करने के तरीके बताए थे। किस तरह जॉब्स को सिंप्लीफाई करके, आसान करके आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। और उन्होंने ये भी बताया था कि किन तरीकों के ज़रिए आपका लेबर और आपके वर्कर्स और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है वो किस तरह आपस में कोऑपरेट करके आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने जो है वो सारी डिस्कस करी थी। अच्छा, टेलर का एक नज़रिया ये भी है, वो ये भी कहते हैं कि तमाम वर्कर्स जो है वो पैसे से ही मोटिवेट होते हैं। तो उन्होंने जो है एक आइडिया दिया था, और उस आइडिया में इन्होंने ये बताया था कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छी पे मिलेगी या सैलरी मिलेगी। उन्होंने कहा था अ फेयर डेज पे फॉर अ फेयर डेज वर्क, ये उनका सेंटेंस था कि फेयर डेज पे फॉर अ फेयर डेज वर्क। अच्छा काम करोगे, सही काम करोगे तो सही पैसे मिलेंगे, काम चोरी करोगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, एक इसमें एफ डब्ल्यू टेलर का एक वाकया भी बहुत फेमस है कि वो जो है वो इतना उनको वक्त टाइम बचाने का इनको इतनी आदत थी कि पहले वो जब शेव बनाते थे तो दो रेजर ब्लेड यूज़ करते थे। तो एक बार उनके गले में कट लग गया तो उनको खून निकलने लगा, तो उससे उनका बड़ा टाइम ज़ाया हुआ। तो फिर उन्होंने एक ही रेजर ब्लेड से जो है वो फिर शेव बनाना शुरू करी। तो ये एक वाकया उनके हवाले से है, किस तरह वो अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में भी टाइम को सेव करना चाहते थे। अच्छा, ये उन्होंने जो कहा था, मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, फेयर डेज पे फॉर अ फेयर डेज वर्क। ये उनके अल्फाज हैं कि अगर आपको जो गोल दिया जा रहा है, वो टास्क दिया जा रहा है, अगर आप वर्क एज अ वर्कर वो अचीव नहीं कर पाते तो फिर आपको दूसरे वर्कर्स के मुकाबले में कम पैसे मिलेंगे। इवन हम जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो लेबर के मुआवजों की, रेम्यूनरेशन की जो टेक्निक्स है, उसमें एक टेलर का भी मेथड वहाँ पर बोनस या प्रीमियम प्लान का एक मौजूद है। अच्छा जी, तो ये कुछ इनके हवाले से बुनियादी चीज़ें हैं। अच्छा, टेलर साहब ने जो है वो चार प्रिंसिपल्स दिए हैं, फोर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर के फोर प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। उन्होंने पहला जो प्रिंसिपल दिया वो उन्होंने ये कहा कि डेवलप अ साइंटिफिक अप्रोच फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वंस वर्क। जो भी काम कर रहा है उसके काम को साइंटिफिकली जो है उसके काम को जो है उसको अब दिया जाएगा और वो अपने काम को परफॉर्म करेगा। साइंटिफिकली सेलेक्ट, ट्रेन, टीच एंड डेवलप ईच वर्कर।
बात समझ आ रही है? साइंटिफिकली आपने ट्रेनिंग देनी है, टीच करना है, डेवलप करना है हर वर्कर को। कोऑपरेट विद वर्कर्स टू इंश्योर दैट जॉब्स मैच प्लान्स एंड प्रिंसिपल्स, वर्कर्स के साथ आपने पार्टिसिपेट करना है और इंश्योर अप्रोप्रिएट डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर हमने हैंडी फयूल के जो प्रिंसिपल थे वहाँ भी देखा था कि सही बंदे को सही जगह में पे काम जो है वो दिया जाना चाहिए, वरना वो आपका जो पूरी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज होती है वो सब खराब कर सकता है। सही बंदे को सही जगह पे काम दिया जाना चाहिए। तो ये चार उन्होंने जो है वो पॉइंट्स दिए थे अपने, और उन्होंने ये कहा था कि अम, जो काम की जो हैबिट है वो एक डेवलप होनी चाहिए सिंपल कॉमन सेंस के साथ। आपने जो है वो काम नहीं करना, बल्कि उसके बदले में आपने जो है उसकी जगह आपने साइंटिफिकली काम करना है, और ताकि आपका काम जो है वो एफिशिएंटली हो। एक इनका कंसेप्ट ये भी था कि उन्होंने, अगर लेबर फॉर एग्जांपल एक वर्कर जो है एक जूता बना रहा है और वो 10 स्टेप्स में वो जूता कंप्लीट करता है, उन्होंने कहा कि इन स्टेप्स को किसी तरह से रिड्यूस करके 7 या 8 स्टेप्स कर दिए जाए, ताकि कम वक्त में वर्कर या लेबर जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन दे सके। स्टेप्स कम करेंगे तो प्रोडक्शन में इजाफा हो सकता है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि रादर देन सिंपली असाइन वर्कर्स टू जस्ट एनी जॉब, मैच वर्कर्स टू देयर जॉब्स बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी एंड मोटिवेशन एंड ट्रेन देम टू वर्क। हर वर्कर से हर काम नहीं लिया जा सकता, हर वर्कर जो है हर काम परफॉर्म नहीं कर सकता। आपने वर्कर्स को सेलेक्ट करना है, उनको जॉब असाइन करनी है, उनकी सलाहियतें देखते हुए, उनकी मोटिवेशन देखते हुए आपने उनसे काम लेना है, ताकि उसी हिसाब से उनको ट्रेन किया जाए और वो एफिशिएंसी के साथ फिर काम कर सकें। फिर उन्होंने कहा कि मॉनिटर वर्कर परफॉर्मेंस, वर्कर की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाए, उनको सुपरवाइज किया जाए, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस उनको प्रोवाइड की जाएं, और उसके बाद एक कोऑपरेशन का जो उन्होंने बताया था कि किस तरह जो है वर्कर्स जो है वो और मैनेजर्स मिलके काम कर सकते हैं। तो ये चार अहम प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जो कि एफ डब्ल्यू टेलर ने दिए थे। तो ये हमारा आज का वीडियो था। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।